हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी गेट्स नेशनल पार्टी टैग बट सेटबैक फॉर ममता बनर्जी, शरद पवार एंड सीपीआई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया है। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति और राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी और शुभकामनाओं के ट्वीट किए। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ये दर्जा नहीं दिया गया है। इस देरी की वजह से पार्टी ने नाराज़गी जताई थी और उसने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का वक्त दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि 13 अप्रैल तक ये फैसला कर लिया जाए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये दल उतना रिजल्ट नहीं ला पाए, इसीलिए ये दर्जा वापस लिया गया है। इन्हें 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों में पर्याप्त मौके दिए गए थे। इसके बाद इन दलों के प्रदर्शन को रिव्यू किया गया और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। हालांकि ये पार्टियां आगे के चुनावी चक्र में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस हासिल कर सकती हैं। दोस्तों, इन दलों को कुछ राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। उसमें नागालैंड में एनसीपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस और वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा को मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के रूप में दर्जा मिला है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। नंबर 1, अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नंबर 2, अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। नंबर 3, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। अगर कोई पार्टी इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे। नंबर 1, राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिले के लिए केवल एक प्रस्तावक यानी कि प्रपोजर की आवश्यकता होती है। नंबर 3, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इन पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की 1 प्रति मुफ्त मिलती है। नंबर 4, इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। नंबर 4, राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती हैं। स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता है। नंबर 6, चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण की अनुमति देना, ताकि वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अब आपको लास्ट में बताते हैं कि देश में अब कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां रह गई हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नंबर 3, बहुजन समाजवाद पार्टी। नंबर 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। नंबर 5, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और नंबर 6, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।